अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के रंग। ड्रामा बहुत ही मज़ेदार जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, लेकिन ड्रामे में एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी। पता क्या है, ये दिखा रहे हैं गांव का कल्चर, और ना जो गांव में उर्दू भी बोलता होता है ना, वो कच्ची पक्की सी उर्दू बोलता होता है, उसमें पंजाबी टच ज़रूर होता है। तो यहाँ पे ना ठीक है, ये अच्छी बात है कि जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं बहुत ही कोई अच्छी उर्दू वाले नहीं लिए, लेकिन सब उर्दू ही बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी एक्सेंट में बोले, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए थे जो पंजाबी वर्ड यूज करते हैं बीच में, तो ज्यादा अच्छे से कल्चर निकल के आता। लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना बनता है बॉस कि इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी चीज़ों की बात की गई है। इसमें कुछ लेसन है लोगों के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है यहाँ पर सज्जल का, जो कि मीनू नाम है, और वो दिखाया गया है कि हालांकि एक गांव में रहती है, लेकिन कितनी उसकी पॉजिटिव सोच है, उसकी लगन क्या है कि अपने गांव के लिए करना चाहती है, कुछ अपने लिए करना चाहती है। और बातों में ये बताया भी गया, जब सज्जल अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, मीनू की जब फ्रेंड आती है तो मीनू की फ्रेंड उससे क्वेश्चन करती है कि भाई तूने बोला एटम बम पे याद कर लेना पढ़ लिख के, तो हमारी माँ भी तो अनपढ़ ही थी ना, तो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार ली। तो कहती है कि भाई एक पढ़ी लिखी माँ की एक दिन की ज़िंदगी और एक अनपढ़ माँ की 70 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। और फिर इसमें साथ में एग्जांपल भी देती है कि मेरी माँ ने ना सिर्फ और सिर्फ जितने तक ज़िंदगी जिंदा रही है उसने सिर्फ बच्चे ही पैदा किए हैं, उसने कोई काम नहीं किया, मतलब उन्होंने सिखाया नहीं, तरबियत नहीं की। और अब जाके ना गांव में थोड़ी बहुत अकल आ भी गई है इस हवाले से, वरना पहले तो इतने सारे बच्चे होते थे, मतलब कि एक घर में ना 10-10 12-12 बच्चे होते थे। तो वो उसी बात को दिखाया गया। और अभी भी कई गांव में कई जगहों पे इसी तरह ही होता है कि मतलब कि बच्चों की तरबियत पर तो बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें दिखाई गई। फिर दिखाया गया है कि किस तरह से कि भाई उसके दरमियान दीवार बनते हैं, और ये फैक्ट है। अभी भी हमारे जो गाँव है वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। और तो और मैंने जैसे पहले ही बताया कि गांव के कल्चर को देखा हुआ है, मैंने लोगों को ऐसे भी बात करते हुए सुना है कि भाई इसकी फ़ोटो लगेगी उसके ऊपर, जो क्या कहते होते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहाँ पे, हिजाब के बगैर लगेगी तो मर्द भी देखेंगे, मतलब बच्चे मर्द वो फोटो वेखण ही रह गए ने। फिर और तो और गांव के लोगों की मेंटालिटी तो ये भी है कि भैया पढ़न लिख जाऊगी और उत्थे मुंडे पिछे लगन गए और फिर साडे घर भी आन गए, तो ये तो काम सही नहीं है। तो ये मेंटालिटी अभी भी है कि लड़की की तालीम को इतना अहम नहीं समझा जाता। और यहाँ पे बहुत प्यारा लगा कैरेक्टर जब इसके अब्बा जी दिखाएंगे इतने पॉजिटिव, और लड़की की पढ़ाई में अब्बा जी का जो पॉजिटिव रोल होना बहुत जरूरी है। माएँ कितनी ही पॉजिटिव हो जाएं, वो इतनी घर में डोमिनेटिंग नहीं होती, या फिर क्योंकि घर के सरबराह नहीं होती है ना, तो इसलिए उनका डिसीजन इतना मैटर नहीं करता होता जितना अब्बा जी करता है। अगर अब्बा जी सपोर्टिव हों तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रोल दिखाया गया कि बेटी जब टॉप करती है तो अब्बा जी कितनी खुशियां मनाते हैं। तो ये भी बहुत मजेदार, बहुत प्यारा रोल लिखा गया अब्बा जी का यहाँ पे। और मीनू की जो पढ़ने के लिए स्ट्रगल दिखाएगी वो अप्रिशिएटेबल है, और ऐसा ही करना पड़ता है। अगर किसी गाँव की लड़की ने पढ़ने का सोच लिया है तो उसको इतनी स्ट्रगल, और उसके अपने ही भाई, जैसे इस ड्रामे में भी दिखाया गया है कि वो ही उसके सामने दीवार बन जाते हैं, क्योंकि खुद तो नालायक होते हैं, खुद तो उनका इंटरेस्ट होता नहीं है पढ़ाई में, और वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी बहन पढ़ जाए, कुछ बन जाए, फिर सारे वाले कहने के चक्कर लेते वेला निकम्मा भाई है और फिर बहन ये बन गई है। तो ये एक फैक्ट है कि जो जिस तरह वो कर रहे हैं ना, वो बेचारे ने सुबह जाना होता है कॉलेज तो बाइक लेके चला जाता है, कि पहले तो बाइक लेके नहीं जाता, ये 2 कदम की दुकान होती है, जानबूझ के लेके चला जाता है कि मीनू को कहीं उसका जो रोशन जो कैरेक्टर लिखा गया है उसी आदमी का जो बेटा वो ले ना जावे इनू कॉलेज छड्डन लई, मतलब उसका भतीजा मीनू का। तो बेचारी क्या करती है, पैदल चल के जाती है, जूता शॉपर में डाल के नंगे पाँव के साथ जाती है कि जूता कहीं टूट ना जाए। और जब एक बात है, जब ये दिखाया गया कि जब ये जाती है वहाँ पे कॉलेज में, तो सब उसको समझते हैं कि ये कोई टीचर आ गई, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी हुई है ना। यहाँ पे रोशन की भी फुफ्फो दिखाई हुई है, तो रोशन की जो फ्रैंकनेस है वो ज़रूर से ज़्यादा ही दिखाई गई है फुफ्फो के साथ। मतलब कुछ ना कुछ अदब मतलब ठीक है, हो सकता है कि एक फ्रैंकनेस हो, मतलब एज डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फूफो के साथ, तो थोड़ी बहुत फ्रैंकनेस होना ज़रूरी है। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ही दिखाया गया है, कहीं भी नहीं दिखाया कि वो रिश्ते से मुखातब हो या कुछ भी मीनू के साथ। चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हम अप्रिशिएट ही करेंगे। क्यूट सा कैरेक्टर ही लिखा गया है, क्यूट सा रिश्ता दिखाया गया फुफ्फो और भतीजे का यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो शहर की ज़िंदगी में मामला दिखाए गए वो भी बहुत अहम नुक्ते उठाए गए हैं, कि दिखाया गया किस तरह से एक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट अपनी डॉक्टर की गलती पे पर्दा डालती है, अपनी डॉक्टर क्या अपनी बेगम, क्योंकि उसकी वैसे नॉर्मली डॉक्टर्स की कामों पर पर्दे डाल लेते, क्योंकि उससे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब
होती है, लेकिन यहाँ तो उसकी अपनी बेगम की बात है। तो क्या है कि इसको ये मलाइका को यूज़ करेंगे। मलाइका कौन? डॉक्टर नोफेल जो हैं, जो खड़े हुए स्टेप लेके जो पेशेंट के मामले में कि पेशेंट का गलत केस कर दिया इन्होंने, उस मामले में डॉक्टर नोफेल खड़े हुए हों जी सहेली मलाइका है उन्होंने यूज़ करनगे डॉक्टर मलाइका ने डॉक्टर नोफेल के खिलाफ। और एक तो उसको एक अच्छा डेजिग्नेशन चीज़ें ऑफ़र करेंगे, अगर तुम ये कर लो तो फिर तुम नोफेल के ख़िलाफ़ बयान दे दो कि वो ये कर रहा है। यहाँ से नोफेल को निकाल दिया जाएगा। फिर नोफेल जाएगा वहाँ जहाँ सज्जल यानी कि मीनू रहती है, वहाँ उसका तबादला होगा और उसके साथ एक तो दिखाएंगे छोटा क्यूट सा रोमांस दिखाएंगे, और इसके अलावा ये बहुत अहम पॉइंट्स भी दिखाएंगे कि गाँव में किस तरह से आपको अपनी हेल्थ के लिए भी एजुकेट किया जाता है। जैसे वो मनसूबाबंदी वाले दिखा रहे हैं कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को एजुकेट करें कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन वो कोई समझता नहीं है। इसके अलावा मीनू अब क्या करेगी, साइकिल सीखेगी और अब्बा जिसको साइकिल भी लेके देंगे, तुम अपने कॉलेज खुद ही चली जाया करो। तो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार होने वाला ये ड्रामा, और मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देखो, फिर इस पर रिव्यू भी देंगे। अगर आपको मेरा ये रियल रिव्यू पसंद आया है तो आपने लाइक कमेंट में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये भी करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। टाटा बाय बाय।